जय हिंद। आप लोग को पता है कि आरआरबी के आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें बेहतरीन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले जो 11 नंबर लेक्चर हुआ था उसमें आप लोग देख चुके हैं कि कितना भारी भरकम कॉन्सेप्ट वाला सारा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आसानी थे, क्वेश्चन सब भारी भरकम था। एक ही क्वेश्चन में कई तरह के कॉन्सेप्ट लग रहे थे। ये जो लेक्चर 12 है इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले सवाल आएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, जिसको कि अक्सर लड़के छोड़ आते हैं एग्जाम में। और ये सब क्वेश्चन जो करके आएगा उसको मनचाही सीट मिलेगी। ठीक है, देखो रैंक डिसाइड करने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको जो लोग बनाते हैं उनको मनपसंद सीट मिलती है, मनपसंद पोजीशन मिलती है, मनपसंद पोस्टिंग मिलती है। तो इसलिए बढ़िया वाला क्वेश्चन बनाइएगा, ऊपर रहिएगा हमेशा लिस्ट में, डर नहीं रहेगा कि पता नहीं रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आसान से अब थोड़ा सा हम लोग एवरेज जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं वहां पर चले आए हैं। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग है 72। ध्यान से समझना, कोई हड़बड़ की बात नहीं है, आराम से सीखते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, योग 72 है संख्याओं का। मसा और लसा जो है 2 और 102 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, तो भाई मेरे देखो, सबसे पहले तो हम बताएंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे यहां पर संख्याओं का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी, स्मॉल a और स्मॉल b हम लोग मानते हैं संख्या, ये है 72। और व्युत्क्रमों का योग क्या होता है भाई? तो संख्या का व्युत्क्रम 1/a प्लस 1/b के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो इसको अगर जोड़ोगे तो एलसीएम ए भी आएगा और ऊपर क्या आएगा? a प्लस बी। और नीचे ये ए बी जो है वो संख्याओं का गुणनफल है, ऊपर संख्याओं का योग है। तो व्युत्क्रमों का योग जो होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल होता है। ये आपको नंबर सिस्टम वाले सीरीज में भी बताए थे, वहां भी इस तरह का चीज आया था। लेकिन यहाँ पर क्या है? एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो नीचे है संख्याओं का गुणनफल, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर भी तो होता है नहीं। ऊपर संख्याओं का योग हो गया, नीचे एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। मतलब संख्याओं का योग बटा लसा गुना मसा भी होगा व्युत्क्रमों का योग। तो एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कि व्युत्क्रमों का योग क्या हो गया भाई? संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल, या कहें संख्याओं का योग बटा लसा गुना मसा, है ना। इसी चीज को अभी हम लोग सॉल्व करके लाए हैं कि 1/a प्लस 1/b बराबर क्या मिला? a प्लस बी बटा ए बी, या क्या मिला कि a प्लस बी बटा एल एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग के लिए निकल के आया। अब देखना क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होगा। तो भाई यहां पर योग दिया है 72, लसा मसा दिया है, तो व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो ऊपर रख देंगे योग 72 और नीचे लसा 2 मसा 102। 2 से 72 कट गया 36 बार में, और 36 और 102 को हम लोग 6 से काट सकते हैं। 6 छक 36 और 17 छका 102, तो 6/17 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। दो संख्याओं का लसा और मसा का क्या है? एलसीएम के बारे में कहा जा रहा है कि उसके मसा का 26 गुना है ना। मतलब एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 26 गुना है। और क्या कहा जा रहा है? मसा और लसा का योग 728 है। देखो असल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, यहाँ 728 नहीं 729 होना चाहिए। ठीक है, तो 729 समझ के बनाओगे। एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कहा जा रहा है कितना है? 729। तो एल का मान अगर 26h यहाँ रखोगे तो 26h प्लस एच कितना नजर आएगा? 27h। ठीक है, बराबर 729। और ये देखते के साथ आप बता सकते हैं कि h का मान 27 ही होगा। अब बोलोगे क्यों, कैसे इतने जल्दी भाग लगा लिए? तो भाई 729 जो होता है वो 27 का वर्ग होता है। तो 27 गुना 27 में से एक 27 कट गया, नहीं 27h बराबर 27 गुना 27 है, तो एक 27 कट जाएगा तो h का मान 27 ही निकल के आएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 30 तक का वर्ग याद रहना चाहिए, नोट करके याद कर लो। और h जब मिल गया तो l भी मिल जाएगा कितना? 26 गुना h मैंने 26 गुना 27। अब एक संख्या 81 दिया हो तो दूसरी संख्या, तो आप लोग जानते हैं कि ए बी बराबर क्या होता है? एल एच। तो दूसरी संख्या जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है भाई? एल एच बटा ए। इस फॉर्मूला पे अनगिनत सवाल हम लोग कर चुके हैं, है ना। पीछे 3-4 लेक्चर पीछे से ही शुरू हुआ था दो संख्याओं वाला, वहीं से। तो भाई एलसीएम कितना है? 26 गुना 27, और एचसीएफ कितना है? 27 बटा पहली संख्या कितनी है? 81। तो काट लो, 27 से 81 3 बार में, और 3 से 27 9 बार में। और 26 गुना 9 कितना होगा? तो 9 छक्का 54 का 4 नजर आना चाहिए कहीं अंक पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना। आया बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो गया 234। ठीक है,
26 गुना 9 करना होगा तो आप गुना तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि इकाई अंक चेक कर लिया, आंसर पकड़ में आ गया। अगर दो दो ऑप्शन में पीछे 4 रहता, 3 ऑप्शन में रहता तो भाई तो भी आसान था। 26 दहें 260, 260 में से 26 कम कर लेते हो, वैसे भी आपको मिल जाता है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 118 कि दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है, उनका लसा 120 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताओ। देखो भाई एक बात ध्यान देना, आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे कि a जो है उसको x इंटू एच मानते हैं हम लोग, है ना, और b जो है उसको y इंटू एच मानते हैं, जहां h क्या है, जहां की h क्या है भाई, HCF है ना, मस, और x और y क्या होता है, तो x और y आप लोग को बताए थे क्या होता है भाई, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, नहीं ये चीज बताए थे। तो देखो अगर a अनुपात b कोई करने कहेगा, अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी सवाल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए तो सवाल जो है जल्दी बने। तो a अनुपात b अगर कोई पूछता है तो क्या करेंगे, XH बटा YH, यही तो करेंगे, h से h कट जाएगा, नजर क्या आएगा, x अनुपात y। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि संख्याओं का अनुपात सह अभाज्य संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। संख्याओं का जो अनुपात है वो सहअभाज्य संख्याओं के बराबर अनुपात के बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो कट जाता है। अगर और भी कुछ इसमें कटने वाला होता तो ये एक्स वाई सहअभाज्य रहता कहाँ, बात समझ में आ रही है, सहअभाज्य नहीं रहता। अगर मान लो दो से कटने वाला रहता तो दो इंटू एच को ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है, तो एच का मान वास्तव में उसमें वो दो जाके समा जाता और जो संख्या बचता वो फिर एक्स वाई कहा जाता। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है, सहअभाज्य संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, आया बात समझ में। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि मसा जो होता है लसा बटा संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होता है। कैसे, देखो ये तो आ गया। अब मसा तो हम लोग को पता है एच है, ए और बी का एलसीएम निकालने का भी तरीका आप लोग को बताए थे। कैसे बनाते हैं भाई, तो जो कॉमन होता है वो तो लेते ही है, उसके अलावा हर एक संख्या लेते हैं। एक्स इसमें है तो एक्स भी लेंगे, y दूसरे वाले में है तो y भी लेंगे, मतलब l बराबर क्या हो गया, एक्स वाई इंटू एच, एल हो गया एक्स वाई इंटू एच। तो हम लोग यहां से ये देख सकते हैं कि अगर कोई निकालना चाहे मस, ठीक है, तो क्या होगा भाई, लस बटा में एक्स वाई, नहीं लस बटा में एक्स वाई। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि l कितना है 120 और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, संख्याओं के अनुपात के बराबर है। और संख्याओं का अनुपात क्या है, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ 2:3, ठीक है, 2:3। तो 2 गुना 3 नीचे रख दो, 3 गुना 6 से ये 20 बार में कट गया। अब h जब मिल चुका है तो संख्या निकालना बहुत आसान है। संख्या क्या होगा भाई, XH और YH, और x और y का मान पता है यहाँ 2 और 3, तो 20 गुना 40 और 20 तिया 60 होगा संख्या, है ना। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, छोटी वाली संख्या, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों संख्या बहुत आसानी से हम लोग को मिल गया। तो ये जो फॉर्मूला है क्यों आया समझ में, एल लसा ऊपर, नीचे संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, या कहें सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यदि संख्याओं का अनुपात सह अभाज्य संख्या हो तो उस स्थिति में आप नीचे सह अभाज्य संख्याओं का भी गुणनफल रख सकते हैं। देखते हो लसा मसा में इतना ज्यादा सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, सहअभाज्य संख्याओं का उपयोग है, उसको लोग पढ़ते ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम लोग अनगिनत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस पर। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, मसा 4 है, तो लसा बताओ। तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में लसा हम लोग क्या कहे कि एक्स वाई एच, नहीं, जहाँ एक्स वाई क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, जो कि संख्याओं के अनुपात के गुणनफल के बराबर आता है। तो 3 गुना 4 संख्याओं का अनुपात का गुणनफल और गुना मस, तो 4 चौका 16 या 48, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नहीं, अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो फिर ये करो कि 3:4 है, मस है 4, तो पहली संख्या 4 तिया 12, दूसरी संख्या 4 चौका 16, और उसका फिर हम लोग निकालेंगे लसा। तो 16 और 12 का लसा करने के लिए बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ो, छोटा वाला से चेक करो। तो 16 दूना 32 में 12 से नहीं लगता है, 16 तिया 48 में 12 से लगता है, तो ये होगा आंसर। आ रहा बात समझ में, दूसरा तरीका भी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दो संख्याओं का योग है 84, मसा और लसा दिया हुआ है 3 और 124, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो अब तो बना सकते हैं आप लोग फटाक से, व्युत्क्रम का योग कितना होगा भाई, तो संख्याओं का योग 84 और बटा में क्या था बताओ, संख्याओं का योग 84 और बटा में कितना, लसा गुना मसा, नहीं
बटा में लसा गुना मसा। क्यों? क्योंकि संख्याओं का योग बटा में लसा संख्याओं का गुणनफल आता था, और संख्याओं का गुणनफल जो है वो लसा गुना मसा के बराबर होगा, मतलब 3 गुना 124 के बराबर। और 3 से 84 कट गया 28 बार में, 4 से काटो फिर 7 बार में, 4 से इसको काटो 31 बार में, 7/31 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है ना बात समझ में? ऐसा क्यों किए भाई? ऊपर हम लोग लेंगे क्या? संख्याओं का योग 1/a प्लस 1/b बराबर a प्लस b बटा ab, है ना। और ऊपर a प्लस b दिया हुआ है 84, ठीक है, ऊपर a प्लस b दिया हुआ है और नीचे ये ab था, संख्याओं का गुणनफल, उसको l इंटू एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी अभी पहला वाला क्वेश्चन में ही बताया था आप लोग को, ठीक है। दो संख्याओं का लसा 721 है, उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब अनुपात दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? अभी अभी आया था कि मसा कैसे निकालेंगे। देखो एक क्वेश्चन पीछे जाओ, कुछ नहीं, देखो यहां पर जो आया था कि मसा कैसे निकालेंगे, लसा बटा संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, तो इसमें भी कर लो, है ना। इसमें क्या निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? एलसीएम बटा में संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, मतलब एक्स वाई, ये चीज करेंगे। तो एचसीएफ कितना होगा भाई? 731 बटा 1 गुना 7, 1 गुना 7 मतलब कि 7, और भाग लगाया तो 103 आ गया। अब एचसीएफ 103 मिल गया, संख्याओं का अनुपात 1 और 7 है, तो संख्याओं का अनुपात अगर 1 और 7 है, एचसीएफ 103 है, तो पहली संख्या 103, दूसरी संख्या 103 गुना 7, नहीं मतलब कितना? 721, और इनका जोड़ हो जाएगा कितना? 824। अलग अलग संख्या निकाल के जोड़े। अगर थोड़ा सा और अच्छा सोच सकते हैं तब क्या कहेंगे कि भाई संख्या तो एक्स एच प्लस एक्स ये वाई एच होता है, और जोड़ना है तो एक्स प्लस वाई इंटू एच कर सकते हैं हम लोग। इस बात को अगर दिमाग में ले आए तो सीधा 7 और 1 8 गुना 103 करेंगे, है ना, और गुना करके क्या कहेंगे? 824 हो सकता है। तो दो तरीका से बता दिया इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है, जैसे आपको कैलकुलेट करना है। मेरे हिसाब से ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है कि जब जोड़ना है तो अनुपात को जोड़ो और मसा से गुना करो। अब इसके लिए अलग से फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है कि भाई संख्याओं का योग बराबर अनुपात का योग गुना मसा। इतना छोटा छोटा चीज़ का फॉर्मूला अगर बनाने लगोगे ना तो फिर एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन हो जाएगा, फॉर्मूला ही नहीं याद आएगा क्या क्या याद किए थे। वही फॉर्मूला बनाना है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे ये बनाए हम लोग, इसके पीछे एक और बनाए थे, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूला जो होता है वो आपको ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होता है। लेकिन जहाँ छोटा मोटा कैलकुलेशन कोई हेर फेर करके फॉर्मूला बनाया गया है उसको याद करो, दिक्कत हो जाएगा फिर। उससे अच्छा आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला हमेशा याद रहता है। देखो संख्याओं 56 और 84 का लसा और मसा निकालो, मसा का अनुपात निकालो। तो भाई एक तो बात यह है कि दोनों संख्या पता है, ठीक है, तो इनका लसा और मसा का अनुपात आप कर सकते हैं, लसा निकालें फिर मसा निकालें, उसके बाद अनुपात करें। और नहीं तो जैसे देखो संख्या क्या होता था, a बराबर एक्स एच और b बराबर कितना? वाई एच। तो संख्याओं का अनुपात अगर निकालना होगा, ठीक है, संख्या तो दिया हुआ है, ठीक है, तो इनके एलसीएम एचसीएफ का अनुपात निकालना है, ठीक है, संख्या दिया हुआ है तो एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है भाई, इसका एलसीएम होता था क्या? एक्स वाई एच। क्यों होता था? पीछे हम लोग कई बार कर चुके हैं। एचसीएफ क्यों होता है, क्या होता है? तो एलसीएफ एचसीएफ होता है एच, तो एच से एच कट गया। अब देखो यहाँ एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या आ गया? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। भाई मेरे कितना फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूला बनते रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई यहाँ देखो 56 क्या है, 56 और 84 में हम लोग देखते हैं कि 56 है 28 दूना 56 और 84 है कितना? 28 तिया 84। तो अब एलसीएम एचसीएफ का अनुपात अगर निकालना है तो एक्स वाई बटा 1 है, तो एक्स वाई का मान यहाँ कौन काम करेगा? 2 और 3 नहीं, मतलब 2 तिया 6 अनुपात 1 इसका आंसर होगा। और नहीं तो फिर इसका एलसीएम निकालोगे फिर एचसीएफ निकालोगे, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है? कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, कॉन्सेप्ट नोट करना, फॉर्मूला नहीं रटना। फॉर्मूला